Afternoon everyone and welcome to रविंद्राज IAS प्लेटफॉर्म। एज यू नो आप सभी का बीपीएससी के लिए जो रविंद्रा इंस्टीट्यूट की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है, आप सभी की क्लासेस चल रही हैं बीपीएससी के लिए। तो बेटा मैं जो है आप सभी लोगों को जनरल मेंटल एबिलिटी का पोर्शन कवर कराऊंगा। जनरल मेंटल एबिलिटी का जो पोर्शन है आप सभी का, उसका जो एक ब्रीफ ब्यौरा ले लेते हैं हम लोग। जनरल मेंटल एबिलिटी में बेटा क्या होता है कि आपके जो हैं 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम 8 मार्क्स और जो मैक्सिमम आपका होगा वो 10 मार्क्स का पोर्शन होगा आप सभी लोगों का। तो जो ये हमारा 10 मार्क्स का पोर्शन है, इसमें कुछ चैप्टर जो है वो मैथ्स के भी इंक्लूडेड है और कुछ जो चैप्टर है हमारे रीजनिंग के भी इंक्लूडेड है। तो हम लोग जो डिस्कस करेंगे, हम सभी डिस्कस करेंगे दोनों चैप्टर्स को, दोनों मैथ्स भी और रीजनिंग, हम दोनों का मिक्सअप पढ़ेंगे। चलिए एक बार क्लास स्टार्ट करने से पहले हम सभी लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं बेटा। एक बार सिलेबस डिस्कस करते हैं। सूरज राज गुड आफ्टरनून, प्रिया मिश्रा गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का स्वागत है रविंद्रा आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। तो सिलेबस की बात कर रहा था मैं, सिलेबस डिस्कस करते हैं एक बार बेटा। रीजनिंग का देखते हैं एक बार। रीजनिंग को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? तर्क शक्ति। यहां पे एक बार सिलेबस देखेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर है हम लोग लेते हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन को जो हिंदी में हम लोग बोलेंगे रक्त संबंध। उसके बाद बेटा सेकंड चैप्टर हमारा हो गया डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस का हिंदी वर्ड क्या हुआ बेटा? दिशा निर्देश। फिर जो बीपीएससी में आपके सबसे ज्यादा जहां से क्वेश्चन आते हैं वो चैप्टर है आपका सीरीज। इस चैप्टर से आपके बहुत क्वेश्चन उठ के आते हैं। सीरीज में बेटा हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। सीरीज जो होती हैं आपकी 4 टाइप की सीरीज होंगी। 4 टाइप की जो सीरीज है वो पहली तो आपकी आ गई नंबर सीरीज। पहला टाइप जो हुआ नंबर सीरीज। सेकंड टाइप आपका हो गया अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल हुआ। उसके बाद जो अगला टाइप आएगा बेटा, दोनों का मिक्सअप कर देंगे, नंबर और अल्फाबेट का मिक्सअप कर देंगे, वो हो जाएगा आपका अल्फा न्यूमेरिक। और फोर्थ पार्ट आपका हो गया कंटिन्यू पैटर्न सीरीज। अब आपने जो कंटिन्यू पैटर्न की सीरीज है वो देखिए किस तरह से होती है। आपने ये क्वेश्चन देखे होंगे एग्जाम में, A डैश C D डैश, फिर से यहां B आया डैश। ये वाली जो आपकी सीरीज होती है ये किसके अंदर आ जाती हैं? कंटिन्यू पैटर्न सीरीज के अंदर आ जाती हैं। इतना हुआ। उसके बाद देखते हैं बेटा एनालॉजी। इस पोर्शन से भी आपके काफी क्वेश्चन आते हैं। एनालॉजी का मतलब क्या है? X रेशो Y M रेशो N यहां रख लिया तो आपसे ज्यादातर ये वाली टर्म फाइंड कराई जाती है, ये वाली वैल्यू एग्जाम में आपसे फाइंड कराई जाती है। तो बीपीएससी के अंदर आपने ये क्वेश्चन भी बहुत देखे होंगे। एनालॉजी को हिंदी में बोलते हैं बेटा सादृश्यता। एनालॉजी का जो हिंदी वर्ड होता है वो क्या होता है? सादृश्यता। फिर उसके बाद आपका हो गया ऑड वन आउट, जिसको फिर यहां पे हुआ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट। इनमें क्या होता है कि 3 चीजें जो होंगी, सर जी रीजनिंग बीपीएससी में आता है क्या? रूही, बिल्कुल रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पोर्शन डिवाइडेड है बेटा कि कई बार क्या होता है आपका रीजनिंग और मैथ्स मिक्स में आता है। आपका रीजनिंग भी जो आएगी आपकी 5 से 6 मार्क्स की रीजनिंग आती है और 5 से 6 मार्क्स का आपका मैथ्स का डिवीजन होता है यहाँ पे। तो दोनों का मिक्सअप होके आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सर आज एप्लीकेशन पर नहीं देख रहा हूं, कोई नहीं, आप यहां पे हैं, आप हमारे साथ यहां जुड़े रहिए यूट्यूब पे। क्लासिफिकेशन हुआ। उसके बाद बेटा देखिए ये आप सभी को क्लियर होंगे ये चैप्टर जो मैंने आपको बताएं। फिर एक बार मैं अलग से चैप्टर लेता हूं आप सभी के लिए, जो नए चैप्टर हैं, जो लोग हम डिस्कस करेंगे साथ में पढ़ेंगे। तो अगला जो चैप्टर है बेटा इसमें वो आएगा आपका मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर, एक बॉक्स बना के आपको फिगर दे दिया जाएगा, उसके अंदर कुछ नंबर्स फिक्स होंगे। नंबर फिक्स होंगे तो नंबर में आपको एक वैल्यू फाइंड करनी होगी। अब वो पैटर्न आपका चलेगा। उसके बाद में यहां पे हम स्क्वायर एंड क्यूब्स पढ़ेंगे।
स्क्वायर एंड क्यूब्स, इसके भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपसे। ये दोनों में, ये जो पोर्शन है बेटा ये दोनों में आएगा, रीजनिंग के अंदर भी आता है और ये मैथ्स के अंदर भी आता है आप लोगों का। फिर देखिए एक जो क्वेश्चन आता है ऑड वन आउट, ये ऑड वन आउट किसके अंदर आएगा? फिगर एनालॉजी के अंदर। फिगर एनालॉजी में कैसे पूछा जाएगा? आपको 4 बॉक्स बना के दे दिए जाएंगे और 4 बॉक्स में 3 जो बॉक्स हैं वो इस तरह से दे दिए जाएंगे। कोई आपका मान लिया इस तरह से क्वेश्चन है, एरो की डायरेक्शन इस तरह से दी हुई है आपको। अब इस वाले में पूछेगा कि एरो की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह के क्वेश्चन। अब मैथ्स के सेक्शन की बात करते हैं बेटा। मैथ्स का सेक्शन जो है आपका टाइम एंड वर्क के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क हुआ, उसके बाद परसेंटेज से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। प्रॉफिट लॉस के बाद में आपका SI CI का पोर्शन हो गया, एज रिलैक्सेशन हो गया। कई बार एग्जाम के अंदर क्या होता है कि रीजनिंग को ना लेके वो लोग मैथ्स का पोर्शन दे देते हैं, पूरा का पूरा जो 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन जो आपका पोर्शन आएगा। या फिर कई बार क्या होता है कि वो मैथ्स को साइड में हटा के पूरा का पूरा 10 मार्क्स का आपका रीजनिंग दे देंगे। जैसे आपने 63rd BPSC का जब एग्जाम हुआ था उस टाइम पे आपका क्या हुआ था, रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं था प्रैक्टिस सेट के अंदर। जो आपके 10 क्वेश्चन थे वो 10 के 10 क्वेश्चन कैसे थे? मैथ्स के पोर्शन से कवर किए गए थे। दीनदयाल ओझा, नमस्कार दीनदयाल। तो बेटा ये सारे जो हमारे चैप्टर्स हैं इनको हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, क्लास हमारी स्टार्ट करेंगे, तो इनको हम 1 बाय 1 कवर करते जाएंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक से उठाएंगे और फिर धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिक से आपका बेस बनेगा तो थोड़ा अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी। चलिए क्लियर करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला चैप्टर है बीपीएससी के लिए, पहला चैप्टर जो हम लोग रखेंगे वो रखते हैं डायरेक्शन सेंस का। ये चैप्टर ऐसा है बेटा, आपका कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। डायरेक्शन सेंस ऐसा चैप्टर है यहां से आपका 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन उठता ही उठता है। वेदर इट इज ए स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे ये आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, ये ऐसा चैप्टर है, ये क्वेश्चन हर एक या 2 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन है कवर करके चलेगा। चलिए डायरेक्शन सेंस की जब मैं बात करूंगा, सबसे पहले डायरेक्शंस को गाइड करते हैं हम लोग। जो डायरेक्शन होंगी आपकी, कितनी डायरेक्शंस हैं? 4 डायरेक्शन है। 4 डायरेक्शन। पहला जो पोर्शन है, अपर जो डायरेक्शन है मेरा क्या हुआ? नॉर्थ हुआ। और नीचे वाला जो पोर्शन हो गया वो क्या हो गया? साउथ। ये पोर्शन मेरा हुआ ईस्ट और ये पोर्शन हुआ बेटा मेरा वेस्ट। 4 पोर्शन मेरे, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। अब इनकी बात करेंगे, एंगल्स देख लेते हैं। एंगल की बात करी, यहां देखिए बेटा ये कितना एंगल है मेरा? 90 डिग्री। ये मेरा एंगल कितना बन रहा है? 90। अब इन दोनों को और आगे बढ़ाया तो ये 90, दोनों मिलके ये कितना बन गया? 180 बना। दोनों मिलके कितना बना? 180। इसी तरह से ये भी 90 डिग्री और ये वाला भी 90 डिग्री। इस साइड भी कितना हो गया आपका? 180 इधर हुआ, 180 इधर, या फिर नीचे से भी 180, ऊपर से भी अपर साइड से, और ये भी 180 हो गया। ये वाला पोर्शन मिलके 180 और ये भी 180। तो जो टोटल सर्कल बनेगा, टोटल जो सर्कल बना मेरा कितना बन गया? 360 डिग्री। टोटल जो सर्कल बनेगा वो कितना बनेगा बेटा? 360 डिग्री का। अब बात करते हैं, ये जो डायरेक्शन है इनके बीच से भी डायरेक्शन अलग से निकलेंगी हमारी, इनके साथ भी अलग से डायरेक्शन निकलेंगी। चलिए देखते हैं, यहां से कवर करते हैं। ये आप सभी की उत्तर दिशा है और ये आप सभी की पूर्व दिशा है। अब देखिए इन दोनों के बीच से अगर ये पॉइंट जा रहा है, इन दोनों के बीच से जब ये पॉइंट जा रहा है तो ये आपकी कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? इधर तो नॉर्थ है और बेटा इधर ईस्ट है, तो ये दोनों का कंबाइंड पोर्शन हो गया, दोनों का मिला जुला पोर्शन हो गया। इन दोनों के बीच से जो दिशा जाएगी ये कौन सी हो जाएगी आपकी? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा। ये आपकी जो डायरेक्शन होगी ये कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूर्व दिशा। अब इसी तरह से यहां पे नीचे ये आपका साउथ का पोर्शन है, ये ईस्ट है, साउथ ईस्ट। अब जब इन दोनों के बीच का जब मैं डायरेक्शन निकालूंगा, इन दोनों का जब कंबाइंड पोर्शन मैंने निकाला तो ये मेरी जो डायरेक्शन होगी ये कौन सी हो जाएगी? साउथ ईस्ट। इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व दिशा। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा बेटा? दक्षिण पूर्व दिशा।
इसी तरह से ये नॉर्थ है, ये वेस्ट हुआ। अब ये वाला पोर्शन, नॉर्थ और वेस्ट का पोर्शन जो निकलेगा, ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा, नॉर्थ वेस्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। इसी तरह से ये जो पोर्शन आएगा वेस्ट और साउथ के बीच का, साउथ वेस्ट का जो पोर्शन बनेगा, कंबाइंड पोर्शन साउथ वेस्ट बना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम। ये आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। इतना सभी को क्लियर है? इतना सभी को क्लियर है? एक बार कमेंट कर दीजिए यस सर। मैं साइड में हो रहा हूं, एक बार स्क्रीन आप सभी को विजिबल है? भगवान दास शर्मा वेरी गुड। भगवान दास, हर्ष सिंह 65 में टू 1। सर आज एप्लीकेशन पर नहीं देख रहा हूं, कोई नहीं, आप यहां देख रहे हैं, यहां दीजिए आप। चलिए, आप सभी को क्लियर है? एक बार कमेंट कर दीजिए यस सर, आप सभी को क्लियर है? नीरज कुमार, निशांत कुमार, आप सभी का कमेंट आ चुका है। चलिए, वेरी गुड। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। जब हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपके माइंड में क्या होगा, एक आइडिया हो जाएगा बेटा, एक आइडिया हो जाएगा। वेरी गुड, सभी के कमेंट आ रहे हैं। शालिनी कुमारी यस, विकास यस, दीनदयाल ओझा यस, सुनील कुमार यस, प्रिया माथुर वेरी गुड। निशा गिरी, डिग्री भी बताएंगे हम लोग, फिर से समझेंगे बेटा। देखिए, डिग्री का जो कंसेप्ट है वो बहुत इजी कंसेप्ट है। ये वाला जो पोर्शन हुआ ये 90 डिग्री हुआ मेरा। इसी तरह से ये वाला जो पोर्शन है ये भी कितना हो गया, 90 डिग्री का पोर्शन। अब इन दोनों को जब मैंने कंबाइंड बना दिया तो 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180 डिग्री। ये कितना हो गया, 180 डिग्री। इसी तरह से 90 ऑलरेडी था, 90 इधर हो गया, तो नीचे से भी मिलके दोनों कंबाइंड होके कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है हमारा। सेम 90 मेरे पास इधर था और 90 डिग्री ये वाला हो गया, तो दोनों कंबाइंड मिलके कितना बना, 180 डिग्री फिर से। तो बेटा जो टोटल मेरा एंगल बनेगा सर्कल का, वो सर्कल कितना बनेगा, 360 डिग्री का। 90 इंटू 4 360, आपका 360 बन जाएगा। कोई नहीं, आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे, ये जो क्लास है आपकी YouTube पे भी आपको अवेलेबल होगी, वहां से आप इजीली जाके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, परेशान नहीं होइए। ऐप अलाउ नहीं कर रहा है, YouTube पे भी मिल जाएगा बेटा, परेशान नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बार एंगल की बात करेंगे। क्वेश्चन में जैसे आपको एंगल भी दे दिए जाते हैं, तो एक बार एंगल को समझेंगे। चलिए नेक्स्ट। अब इसी तरह से बेटा देखिए, आपको बोला गया ये मेरी चारों डायरेक्शन, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, चारों डायरेक्शन। अब आपको बोला गया, मैंने, मेरा नाम हनी है, हनी शर्मा, मैंने ऊपर उत्तर दिशा में चलना स्टार्ट किया। उत्तर दिशा में मैं चला 10 मीटर। मुझे बोला गया कि मैं उत्तर दिशा में 10 मीटर चला। उसके बाद में मैं 135 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता हूं, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। क्लॉकवाइज आप समझते हैं, घड़ी की दिशा में घड़ी की सुइयां कैसे चलती हैं, क्लॉकवाइज चलती हैं बेटा। तो घड़ी की दिशा में मैं कितना मुड़ रहा हूं, 135 डिग्री। अब देखिए 10 मीटर उत्तर दिशा में चलने के बाद ये मेरा एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ये एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। और इसको 135 बनाने के लिए मुझे इसमें कितना और ऐड करना पड़ेगा, 45 डिग्री। 45 प्लस 90 टोटल कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। अब यहां पे देखिए, ये जो पोर्शन निकला ये कितना डिग्री निकला मेरा, 45 डिग्री का। दोनों का जब मैंने हाफ किया तो ये पोर्शन कितना निकल के आ गया, 145 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री। अब 90 प्लस 40, ये जो टोटल एंगल बन गया ये कितना बन गया, 135 डिग्री। क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा। मैं 10 मीटर उत्तर दिशा में चला। उत्तर दिशा में चलने के बाद में 135 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता हूं। घड़ी की दिशा में मुड़ा, फिर से मैं 90 डिग्री घड़ी की दिशा में चलता हूं। फिर से मेरे को बोला गया है 90 डिग्री क्लॉकवाइज चल रहा हूं मैं। फिर से 90 डिग्री किधर चल रहा हूं, क्लॉकवाइज। अब इसका भी क्लॉकवाइज कैसे चलेगा, इस साइड में। अब देखिए 45 डिग्री तो ये वाला एंगल बचा हुआ है, और अगला 45 किधर आ जाएगा, इन दोनों में। तो बेटा ये एंगल कितना हो गया मेरा, 90 डिग्री। 45 ये बचा था, 45 इधर ऐड कर लिया, दोनों का मिलके कितना हो गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया है हम लोगों का। अब फाइनली आपसे पूछ लेगा कि मैं किस दिशा में हूं, मैं अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में हूं। उत्तर दिशा से मैंने चलना स्टार्ट किया था।
अब ये वाला पोर्शन कौन सा आ गया, ये साउथ है, ये वेस्ट है। आंसर करो फटाफट, कमेंट कीजिए, इन दोनों के बीच की जो डायरेक्शन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, आंसर कीजिए फटाफट से। इन दोनों के बीच की जो डायरेक्शन निकल के आएगी वो आप लोगों की क्या आएगी, साउथ वेस्ट। वेरी गुड, मेरे पास आंसर आने लगे साउथ वेस्ट। नीरज कुमार साउथ ईस्ट नहीं आएगी, आप अच्छे से देखिए, साउथ वेस्ट। सूरज बाबा का कमेंट है, प्रियम श्री, आप सभी का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, साउथ वेस्ट। जब क्लास स्टार्ट करी है हमने, जब चैप्टर स्टार्ट किया है, मैंने आप सभी को अच्छे से बताया है, साउथ और वेस्ट के बीच का जो कंबाइंड पोर्शन निकलेगा, इन दोनों के बीच की जो डायरेक्शन निकलेगी वो क्या निकलेगी, साउथ वेस्ट। तो मेरा यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, साउथ वेस्ट। जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, साउथ वेस्ट मेरा आंसर आएगा। चलिए, ये तो क्या बात करी जब मैं नॉर्थ दिशा में, उत्तर दिशा में मूव कर रहा था, तब ये बात थी कब की, जब मैं उत्तर दिशा में चल रहा था। आप सभी का जो आंसर आया मेरे पास में साउथ वेस्ट, वेरी गुड, आप सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। साउथ वेस्ट हो चुका है, साउथ वेस्ट के बाद उत्तर, जब मैंने उत्तर दिशा में चलना शुरू किया तब मैंने ये बात की थी। अब मैं मूव करूंगा ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व दिशा में। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ हो गया और ये क्या हो गया, वेस्ट। अब मुझे बोला गया है कि मैं 15 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में चला। 15 मीटर किधर चला, पूर्व दिशा में। 15 मीटर पूर्व दिशा में चला। पूर्व दिशा में चलने के बाद मुझे बोला गया मैं 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलाऊं, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। 135 डिग्री किधर चल रहा हूं बेटा, घड़ी के विपरीत दिशा में। अब देखिए, अगर मैं इस तरह से चलता तो मैं कैसे चल रहा हूं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर मैं नीचे की साइड चलता तो कैसे चलता, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बट अगर मैं इस तरह से चलूंगा तो मैं कैसे चलूंगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऊपर की साइड जाऊंगा तो मैं रिवर्स चलूंगा तो कैसे चलूंगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब देखिए, मेरे को क्या बोला गया है बेटा, 135 डिग्री में किधर चलाऊं, एंटी क्लॉकवाइज। तो 90 तो मेरा ये हो गया और 45 इधर, तो यहां से कितना चल के आ गया, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 135 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में चल लिए। अब फिर मुझे बोला गया कि आप 270 डिग्री क्लॉकवाइज चलें, 270 डिग्री घड़ी की दिशा में। 270 डिग्री में किधर चलाऊं बेटा, घड़ी की दिशा में। अब देखिए, यहां से मुझे 270 जाना है घड़ी की दिशा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 135 डिग्री तो मैं यहां वापस आ गया, 135 डिग्री तो मैं वापस आ गया। अब बच कितना गया, 270 में से 135 को माइनस किया तो रिमेनिंग कितना बच गया, 135 डिग्री, ये रिमेनिंग बचा। तो वापस से 90 डिग्री ये हो गया, 45 इधर। अब ये मैं जब चल के आ गया तो कितना चल के आ गया, 270 डिग्री। मैं कितना चल के आ गया, 270 डिग्री। उसके बाद मुझे फिर से बोला गया कि मैं 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता हूं, 45 डिग्री में फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता हूं, 45 डिग्री। अब देखिए, यहां तक जब मैंने यहां से चलना स्टार्ट किया तो 270 तो इधर कवर कर लिया है। अब ये जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है, ये कितना बचा है, 45 डिग्री। तो फिर से 45 में क्लॉकवाइज चल लिया, घड़ी की दिशा में 45। अब आप लोग बताइए फाइनल आंसर, अब मैं किस दिशा में देख रहा हूं, अब मैं किस दिशा की तरफ मुख करके खड़ा हूं, आंसर कीजिए फटाफट से। चलिए बताइए, अब फाइनली मैं किस दिशा में देख रहा हूं, आंसर कीजिए, कमेंट कीजिए अपना आंसर। होप आप सभी को सेशन जो है समझ में आ रहा होगा बेटा अच्छे से। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे अगर कोई भी आपको डिस्टरबेंस हो रहा है, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उस चीज को फिर से आपको रिपीट करके बता दूंगा। वेस्ट, वेरी गुड, मेरे पास आंसर आने लगा है वेस्ट। सूरज बाबा वेस्ट, सूरज राज वेस्ट, अनुप्रिया वेस्ट, मुकेश कुमार, वेरी गुड। होप आपका जो आंसर आ रहा है करेक्ट आ रहा है, तो इसका मतलब आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। प्रियंका रानी वेस्ट, दीनदयाल रानी वेस्ट, दीनदयाल ओझा वेस्ट, विश्वजीत आनंद वेस्ट। आप सभी का जो आंसर आ रहा है वेस्ट आ रहा है, इसका मतलब आप सभी को करेक्ट समझ में आ रही हैं सारी चीजें। तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 45 चलने के बाद में वेस्ट, 45 डिग्री चलने के बाद में मेरा जो आंसर आ जाएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, वेस्ट। अब मैंने दो डायरेक्शन कवर कर ली, उत्तर दिशा को आपको समझा चुका हूं, पूर्व दिशा के बारे में आपको समझा चुका हूं। अब हम बात करेंगे दक्षिण दिशा की। अब जो हम बात करेंगे वो किसकी करेंगे, दक्षिण दिशा के बारे में। चलिए
दक्षिण दिशा की बात करते हैं। ये आपका नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये ईस्ट है और ये क्या है, वेस्ट। चारों आपकी दिशाएं बेटा। अब मैंने बोला कि मैं 20 मीटर दक्षिण दिशा में चलता हूं, 20 मीटर में दक्षिण दिशा साउथ में चला। उसके बाद मुझे बोला गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलना। मैं 90 डिग्री किधर चला, क्लॉकवाइज। अब दक्षिण दिशा में हूं तो इसका क्लॉकवाइज किधर चलेगा बेटा, इधर चलेगा। इसका क्लॉकवाइज किधर चलेगा, इस साइड में। तो अब साउथ में था, साउथ दिशा को अगर मैं देख रहा हूं, उसके बाद में 90 डिग्री इधर चल गया तो मैं किधर आ गया, 90 डिग्री चलने के बाद वेस्ट डायरेक्शन में आ चुका हूं। किधर आ गया, वेस्ट डायरेक्शन में। फिर मेरे को बोला गया है 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब मेरे को कितना चलना है, एंटी क्लॉकवाइज में 145 डिग्री चलना है, 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए मुझे वापस आना पड़ेगा, फिर से वापस आना पड़ेगा। तो 90 डिग्री तो मैं वापस से ये आ गया, 90 तो ये हो चुका है, 55 डिग्री और चलना पड़ेगा। तो 55 डिग्री बेटा यहां कहीं आ जाएगा इस तरह से। तो ये जो मेरा मूव होगा ये कितना हो गया, 55 डिग्री। और 90 प्लस 55 कितना हो गया टोटल, 145 डिग्री। 90 प्लस 55 कितना हो गया, 145 डिग्री। अब आपको फिर से बोल दिया गया 90 डिग्री आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में फिर से मुझे कितना चलना है, 90 डिग्री। तो इतना चले हम, उसके बाद में ये तो 145 हुआ, अब 90 और जाना है। अब रिमेनिंग बेटा यहां कितना बचा था, 35 तो ये बच गया, 35 ये बचा, 55 और चलना है मुझे। 35 प्लस 55 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहां कहीं 55 डिग्री आ जाएगा और ये जो आपका हो जाएगा टोटल कितना हो गया, 90 डिग्री। अब कमेंट कीजिए आपका आंसर। अब मैं अंतिम जो पॉइंट है इसमें किस दिशा में देख रहा हूं, अब आप सभी अपना आंसर कीजिए किस दिशा में मैं देख रहा हूं। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। साउथ ईस्ट, सूरज बाबा का आंसर आ चुका है, साउथ ईस्ट। आंसर कीजिए बेटा फटाफट से, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसके बाद अगला जो पॉइंट है उसको समझ के हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे फटाफट से। सूरज प्रिया, अनुप्रिया, सूरज राज नॉर्थ ईस्ट, अनुप्रिया नॉर्थ ईस्ट, मोहम्मद शरीक अमीन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। रूपेश राज का भी कमेंट आ चुका है, नॉर्थ ईस्ट। मुकेश कुमार नॉर्थ ईस्ट, राहुल झा नॉर्थ ईस्ट। फॉर फन, अच्छा नाम है फॉर फन आपका, काफी अच्छा नाम है, आपका भी आंसर नॉर्थ ईस्ट आ रहा है। चलिए निशा गिरी का भी आंसर फॉर नॉर्थ ईस्ट है। मतलब आप सभी को समझ में आ चुकी है अब डायरेक्शन। तो अगला पॉइंट में जो है डिस्कस नहीं करूंगा, उसको मैं जस्ट आपको बता दूंगा क्लॉकवाइज कौन सा है और एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है। तो ये जो मेरी डायरेक्शन आ जाएगी बेटा, ये कौन सी आ जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। ये मेरी डायरेक्शन क्या आएगी, नॉर्थ ईस्ट। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। कुंदन कुमार साउथ ईस्ट, आपका जो आंसर है गलत आ रहा है कुंदन बेटा। ये जो आपका होगा ये नॉर्थ ईस्ट होगा, साउथ ईस्ट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, मूव करते हैं। फाइनल जो आपकी डायरेक्शन बची है, 3 डायरेक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। उत्तर दिशा के बारे में डिस्कस कर लिया, पूर्व दिशा के बारे में डिस्कस कर लिया, दक्षिण भी डिस्कस कर लिया। अब बचा क्या मेरा, पश्चिम। पश्चिम दिशा बच गई, वेस्ट। अब बेटा इसमें हम क्वेश्चन के तरीके से नहीं समझेंगे, जस्ट डायरेक्शन से समझ लेंगे। अब वेस्ट की बात कर रहा हूं, अगर मैं वेस्ट में खड़ा हूं, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़ा हूं, अब मेरे को बोला गया क्लॉकवाइज चलना है मुझे, तो ये तो क्या हो जाएगा बेटा इसके लिए, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। ये तो क्या हो गया, क्लॉकवाइज। और अगर मैं नीचे की साइड चलूंगा तो मैं कैसे चल लिया, एंटी क्लॉकवाइज। आप सभी को क्लियर होगा। 3 क्वेश्चन के आपके सभी के आंसर करेक्ट आए हैं, इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सभी को। गोपेश शर्मा, सर प्लीज कैन यू एक्सप्लेन इट। यस गोपेश, आई कैन एक्सप्लेन इट फॉर यू। अब देखिए वेस्ट में जब मैं चल रहा हूं तो, एक मिनट, वेस्ट डायरेक्शन के लिए ये तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें एंगल आप कितना भी रख सकते हैं, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। चलिए एक बार गणेश जी का नाम लेके हमारा सेशन हम स्टार्ट कर देते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक से उठाएंगे बेटा।
क्वेश्चन 1 स्क्रीन पे लिखने जा रहा हूं मैं आप सभी के लिए। ए वॉक 10 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। ए 10 मीटर पूर्व दिशा में चलता है। देन टर्न टू राइट एंड वॉक 15 मीटर। अपने दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है। ए ने पूर्व दिशा में चलना स्टार्ट किया, 10 मीटर चला, फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला। टेक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 10 मीटर। फिर से अपने बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर से अपने बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। फाइनली टेक अ राइट टर्न एंड वॉक 5 मीटर। अंत में अपने दाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है। अंत में अपने दाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है। देन फाइंड हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। बताइए प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। बताइए प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। एक बार हिंदी में क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं आप सभी के लिए कि ए ने 10 मीटर पूर्व दिशा में चलना स्टार्ट किया। ए ने 10 मीटर पूर्व दिशा में चलना स्टार्ट किया, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। फिर से अपने दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है। टेक अ लेफ्ट टर्न, अपने बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है 10 मीटर। अपने बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है 10 मीटर। अंत में फिर से अपने दाईं ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। अंत में फिर से अपने दाईं ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। देन फाइंड हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है। प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है। आंसर आने लगे। रूही खनन का आंसर आया 5 मीटर। जावेद अंसारी 5 मीटर साउथ। फोर फन 20 मीटर 20 मीटर। विभा सिन्हा का आंसर आया 20√2 साउथ ईस्ट। इतना तो टफ क्वेश्चन भी नहीं है बेटा जितना आप लोग दिमाग लगाए जा रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। मोहम्मद शरीक अमीन 5 मीटर। रूही खनम का आंसर आया 10 मीटर। इधर से मेरे पास आंसर आने लगे हैं। नताशा कईम का आंसर है 5 मीटर साउथ वेस्ट। चलिए डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बेटा। देखिए सबसे पहले क्या बोला गया है, ए 10 मीटर चलता है ईस्ट डायरेक्शन में। ए 10 मीटर चला ईस्ट डायरेक्शन में, 10 मीटर चला है ए ईस्ट डायरेक्शन में। उसके बाद आपको बोला गया है टर्न टू राइट एंड वॉक 15 मीटर, अपने दाईं ओर। अब देखिए ये तो इसका लेफ्ट है और ये क्या हो गया राइट। टर्न टू राइट एंड वॉक कितना 15 मीटर। फिर से राइट में मुड़ के कितना चला है 5 मीटर चल लिया है। टेक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 10 मीटर। अब देखिए ये तो इसका राइट हो गया बेटा, ये लेफ्ट हो गया। अब आगे चल के कितना चल रहा है 10 मीटर चला है। आगे चल के कितना चला है 10 मीटर। अब यहां से बताइए आप लोग अब आपको बताना है फाइनली टेक अ राइट टर्न एंड वॉक 5 मीटर। फिर से अपने राइट टर्न लेता है। अब देखिए ये तो इसका लेफ्ट हो गया, ये क्या हो गया राइट। राइट में कितना चल रहा है, एक मिनट डायग्राम में ऊपर बना लेता हूं जिससे आप सभी को विजिबल हो जाएगा। इस साइड में विजिबल होगा आप सभी को। ए 10 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में चला, ये इसका लेफ्ट हुआ, ये राइट। अपने राइट में मुड़ के कितना चल रहा है बेटा 15। अब देखिए ये इसका राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। अब अपने लेफ्ट में मुड़ा है और कितना चल रहा है 10 मीटर। अपने लेफ्ट में मुड़ के कितना चल रहा है 10 मीटर। फाइनली टेक अ राइट टर्न एंड वॉक 5 मीटर। अब अपने राइट में मुड़ के कितना चल रहा है बेटा 5 मीटर चला है। राइट में मुड़ के कितना चल लिया 5 मीटर। यही डायग्राम बना आप सभी का। जो मेरा डायग्राम आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है ये हमारा करेक्ट डायग्राम है। अब देखिए जब बेटा ये वाला पोर्शन 5 मीटर है तो ये वाला पोर्शन भी आपका कितना हो जाएगा 5।
जब ये 5 तो ये भी 5, अब ये 10 है तो ये भी कितना हो गया बेटा 10 हो गई ये डिस्टेंस भी। अब आपको पूछा है प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है, हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। बताइए आंसर क्या आना चाहिए, 20 मीटर। 20 मीटर कैसे आंसर आएगा, 20 मीटर तो किसी भी तरह से आंसर नहीं आ सकता। 20 मीटर आप सभी का आंसर नहीं आएगा। चलिए प्रारंभिक बिंदु ये है और अंतिम बिंदु हमारा क्या है, यहां पे आके रुक गया है। अब आपको बताना है हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। बेटा इस तरह से प्रारंभिक बिंदु से वह कितना दूर है, इस तरह से निकलेगा अब ये मेरा, इस तरह से यहां से। अब देखिए ये क्या लग गया मेरा, पाइथागोरस लग गया। पाइथागोरस आप सभी ने पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम सभी पढ़ के आए हैं आप सभी लोग। ये डिस्टेंस कितना है मेरा, ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना हो रहा है 10, ये हो रहा है 10, ये 20, ये कितना हो गया 20। और ऐसे ही इस तरह से ये वाला डिस्टेंस 15 ये था बेटा, 5 ये हो गया, 15 और 5 कितना हो गया 20, 20 ये हो गया, 20 ये वाली डिस्टेंस हो गई। दोनों डिस्टेंस मेरी कितनी हो गई, दोनों डिस्टेंस जो हो गई है कितनी हो गई। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस आपने पढ़ा होगा, सभी ने बचपन में पढ़ा है। सुनील कुमार 35 नहीं 35 आंसर नहीं आएगा इस क्वेश्चन का बेटा। 20 प्लस 20, 20 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर, इसका रूट 20 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 800 इसका अंडर रूट ले लिया, 800 का रूट ले लिया बेटा। तो अब बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर जो होगा आपका कितना होना चाहिए 20√2, 20√2 आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा इसके अंदर से। तो यहां पे सूरज राज का आंसर करेक्ट था, विभा सिन्हा का आंसर करेक्ट है। 20√2 जिन लोगों का आंसर आ रहा है उन सबका करेक्ट आंसर आया है 20√2। पाइथागोरस लगाई बेटा, 20 तो ये हो गया, 20 ये डिस्टेंस हो गई। अब पाइथागोरस क्या होती है आपकी, देखिए एक मिनट रुकिएगा। पाइथागोरस में क्या निकाला है बेटा, ये निकालना है, ये वैल्यू गिवन है तो ये वाला पोर्शन मुझे निकालना है। ये बेस हो गया, ये मेरा क्या हो गया परपेंडिकुलर ये लंब हो गया, और ये क्या हो गया हाइपोटेनियस हो गया। ये मेरा क्या हो गया हाइपोटेनियस, इसको कर्ण बोलते हैं। निकाल दिया 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 800 अंडर रूट में, तो क्या निकल के आएगा 20√2। सभी को क्लियर है, 20√2 इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है बेटा, थोड़ा सा डिफिकल्ट, बट आप सभी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, इस लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राम वॉक 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। राम 10 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, राम 10 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। देन ही वॉक 15 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। फिर वह 15 मीटर पश्चिम दिशा में चलता है। शुरू में वह कितना चला है 10 मीटर उत्तर दिशा में, 15 मीटर उसके बाद वो पश्चिम दिशा में चला है। टेक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 10 मीटर। अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। Then find how far is he from starting point। तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है।
प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है। हिंदी में एक बार फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूं। राम 10 मीटर उत्तर दिशा की तरफ चलता है, फिर अपने पश्चिम दिशा में 15 मीटर मुड़ता है, 15 मीटर पश्चिम दिशा में मुड़ता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, अपने बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। तो बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आने लगा है। बिंदु शर्मा का आंसर 15 मीटर, वर्षा चौहान 15 मीटर, गोपेश शर्मा 15 मीटर, नताशा कईम 10 मीटर। जो आपका करेक्ट आंसर आ रहा है बेटा 15 मीटर। नताशा कईम का इसका आंसर 10 मीटर। नताशा आप अपना आंसर चेक कीजिए एक बार। 15 मीटर वेस्ट, 15 मीटर वेस्ट। गौरव कुमार 15 मीटर वेस्ट, सुनील कुमार 15 मीटर, प्रिया मिश्रा 15 मीटर। वेरी गुड। जो मेरे पास आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है 15 मीटर, जो कि करेक्ट आंसर है। 15 मीटर करेक्ट आंसर है। चलिए चेक करते हैं। राम 10 मीटर किधर चला है बेटा, नॉर्थ डायरेक्शन में। 10 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चलता है। फिर 15 मीटर किधर चला है, वेस्ट। अब वेस्ट डायरेक्शन तो इधर ही होगी। 15 मीटर किधर चला, वेस्ट डायरेक्शन में। फिर आपको बोला गया है टेक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 10 मीटर। अपने बाईं ओर मुड़कर कितना चल रहा है, 10 मीटर। अब देखिए ये तो इसका राइट साइड हो गया, ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड। अब यहां से वापस मुड़कर कितना चल गया है, 10 मीटर चला है। यहां से वापस मुड़कर कितना चला है, 10 मीटर। अब पूछा क्या है, प्रारंभिक बिंदु, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। अब देखिए जब ऊपर वाली डायरेक्शन 15 है तो नीचे वाली भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ये भी जब ऊपर वाला डिस्टेंस जो है मेरा 15 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 15 मीटर। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, जो हमारा आंसर आएगा प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, 15 मीटर। अगर मेरे से डायरेक्शन भी पूछ ली जाती, क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जाता कि 15 मीटर तो चला है और किस दिशा में है, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो गई बेटा, ये तो नॉर्थ हुआ, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और वेस्ट। तो 15 मीटर वेस्ट। अगर मैं डायरेक्शन भी दे देता तो 15 मीटर वेस्ट, ये मेरा आंसर आ जाता। वेरी गुड। 15 मीटर वेस्ट आप सभी का करेक्ट आंसर आया है। नताशा कहीं सॉरी सर, इट्स ओके बेटा, हो जाती है गलती, आप जल्दबाजी मत कीजिए, अच्छे से आंसर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 3, I walk 30 meter in northwest direction. मैं 30 मीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चलता हूं। फ्रॉम माई हाउस, मैं अपने घर से 30 मीटर बेटा नॉर्थ वेस्ट का मतलब उत्तर पश्चिम दिशा में चला। Then 30 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। उसके बाद 30 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलता हूं। आफ्टर दिस आई वॉक 30 मीटर इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। इसके बाद मैं 30 मीटर किधर चलता हूं, दक्षिण पूर्व दिशा में। नाउ आई टर्न टू माई हाउस, अब मैं अपने घर की तरफ मुड़ गया हूं। इन वॉट डायरेक्शन आई एम गोइंग, तो बताइए अब मैं किस दिशा में जा रहा हूं। क्वेश्चन है मेरा, आई वॉक 30 मीटर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। मैं 30 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में चलता हूं। उसके बाद मैं 30 मीटर किधर चलता हूं बेटा, दक्षिण पश्चिम दिशा में। आफ्टर दिस आई वॉक 30 मीटर इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। फिर उसके बाद मैं 30 मीटर किधर चलता हूं,
साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व दिशा में। तो और फिर मैं अपने घर की तरफ मुड़ जाता हूं। नाउ आई टर्न टू माई हाउस, अब मैं अपने घर की तरफ मुड़ गया हूं। इन व्हाट डायरेक्शन आई एम गोइंग, तो बताइए मैं अब किस दिशा में जा रहा हूं, बताइए मैं अब किस दिशा में जा रहा हूं। मेरे पास आंसर आने लगे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ। सुनील कुमार का आंसर नॉर्थ ईस्ट है। दीनदयाल नॉर्थ, सूरज बाबा नॉर्थ ईस्ट, सौरभ कुमार नॉर्थ ईस्ट। चलिए इधर से भी मेरे पास आंसर आने लगे। बिंदु शर्मा, नरेश, हिमांशु, गुड इवनिंग नरेश। बिंदु शर्मा का आंसर आ चुका है 15 मीटर, सॉरी नॉर्थ ईस्ट। नताशा कईम का आंसर नॉर्थ ईस्ट। गोपेश शर्मा साउथ ईस्ट। वर्षा चौहान का आंसर आ चुका है नॉर्थ ईस्ट। चलिए आंसर आने लगे मेरे पास में। जो मेरे पास मेनली जो आंसर आ रहे हैं, आप सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मेरे पास आंसर आ रहा है। डिस्कस करते हैं। अब देखिए बेटा, ये हम डायरेक्शन ले लेते हैं। डायरेक्शन से समझना इजी हो जाएगा थोड़ा क्वेश्चन को। ये आप सभी का नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये क्या हो गया, वेस्ट। अब सबसे पहले आपको क्या बोला गया है, 30 मीटर किधर चला है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ वेस्ट, दोनों के बीच का कॉमन पॉइंट क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट। फिर आपको बोला गया है देन 30 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चला है कितना, 30 मीटर। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कितना चल रहा है, 30 मीटर। अब यहां से 30 मीटर के लिए चला है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये क्या हो गया, इधर से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में निकल के आ गया। इस तरह से बनाऊंगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा बेटा, थोड़ा सा डिफिकल्ट। इसको हम इस तरह से ले लेते हैं। ये आपकी क्या हो गई, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये आपकी क्या हो गई, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। इसको इस तरह से ले लेते हैं। फिर आपको बोला गया है आफ्टर दिस आई वॉक 30 मीटर इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अब ये साउथ है और ये ईस्ट है इधर, तो 30 मीटर किधर चल दिया है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। 30 मीटर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। नाउ आई टर्न टू माई हाउस इन व्हाट डायरेक्शन इज आई एम गोइंग। अब मैं किधर चलने लगा हूं, अपने घर की तरफ। अब मैं किधर चलने लगा हूं बेटा, अपने घर की तरफ चलने लगा हूं। तो मेरा घर किधर था, इधर से मैंने चलना स्टार्ट किया था। अब मैं अपने घर की साइड में जा रहा हूं, तो मैं अब किस दिशा में जाऊंगा, अब मैं किस दिशा में जाऊंगा। तो बताइए मेरा आंसर क्या होना चाहिए, अब बताइए मेरा आंसर क्या होना चाहिए। अब देखिए बेटा, मैं अपने घर की तरफ जाऊंगा तो किस तरह से जाऊंगा, मेरा घर जो है वो मेरी डायरेक्शंस को किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा। देखिए ये कुछ मेरी डायरेक्शंस इस तरह से बनती चली जाएंगी। और अब मैं घर की तरफ जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा, इस तरह से जाऊंगा। घर की तरफ जाऊंगा तो इस तरफ से, ठीक है। तो अब जो मैं जाऊंगा इस डायरेक्शन में चला जाऊंगा, नॉर्थ ईस्ट में। किधर जाऊंगा, नॉर्थ ईस्ट। अब जो मेरी घर की डायरेक्शन आएगी वो क्या आ जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। तो मेरा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या आएगा, मैं क्या किस दिशा में जा रहा हूं, अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। मैं किस दिशा में जा रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूं। तो मेरा घर जो है वो किधर है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 आप सभी को स्क्रीन पे विजिबल होगा। रहीम मूव 20 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। 20 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। रहीम 20 मीटर किधर चलता है, ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। देन टर्न टू हिज लेफ्ट, देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। अपने बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, 15 मीटर चलता है। देन टर्न टू हिज राइट एंड मूव 25 मीटर। देन
टर्न टू हिज राइट एंड मूव 25 मीटर। अपने दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। आफ्टर दिस ही टर्न्स टू राइट एंड वॉक 15 मीटर। अपने दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है? 15 मीटर चलता है। अब बताना है नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो बताना है आप सभी को वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। चलिए आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन 4 आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। मैं एक बार फिर से हिंदी में पढ़ देता हूं। रहीम ने 20 मीटर पूर्व दिशा में चलना स्टार्ट किया, फिर अपने बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चलता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, अंत में अपने दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है बेटा? 15 मीटर चलता है। तो बताइए अपने प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है। चलिए आंसर आने लगे हैं। नताशा कईम का आंसर है 45 मीटर। वर्षा चौहान का आंसर आ चुका है 45 मीटर। वेरी गुड, आप सभी के आंसर करेक्ट हैं। सुनील कुमार का आंसर 45, राहुल झा 25, कुंदन कुमार 45 मीटर, दीनदयाल ओझा 45, सूरज बाबा 45, सुप्रिया तिवारी 45, कुंदन कुमार 45, प्रियंका रानी 45, नीरज कुमार का भी आंसर 45 है, सूरज राज 45, अनुप्रिया 45। चलिए तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 45 मीटर। वेरी गुड, आप सभी का जो आंसर है वो करेक्ट आया है, एकदम करेक्ट आंसर है। बिंदु शर्मा क्वेश्चन 4 45 मीटर। वेरी गुड बिंदु, आपका आंसर भी करेक्ट है। देखते हैं रहीम 20 मीटर किधर चलता है बेटा? पूर्व दिशा में। तो पूर्व तो मेरे लिए यही हो गया। फिर बोला है टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। अपने बाईं ओर मुड़कर कितना चला? 15। ये इसका लेफ्ट हुआ और ये क्या हो गया? राइट। देन टर्न टू हिज राइट एंड मूव 25 मीटर। अब देखिए बेटा ये इसका लेफ्ट और ये क्या है? राइट। और राइट में मूव करके कितना चला है वो? 25 मीटर। राइट में मूव करके कितना चला है? 25 मीटर। आफ्टर दिस ही टर्न टू राइट एंड वॉक 15 मीटर। फिर से अपने राइट में, तो ये तो इसका लेफ्ट हो गया और ये क्या हो गया? राइट। अपने राइट में फिर से मुड़ के कितना चल गया? 15 मीटर। फिर से अपने राइट में मुड़ के कितना चल गया? 15 मीटर। अब बोला है नाउ हाउ फार एंड इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये जो बिंदु था बेटा ये क्या था? इसका स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु। और ये क्या है? इसका एंड पॉइंट। यहां पे आके ये रुक गया है। अब आपसे पूछा है इस पॉइंट से ये कितनी दूरी पर है? इस पॉइंट से ये कितनी दूरी पर है? तो ये 25 है ऊपर वाला, तो ये भी कितना हो जाएगा? 25। तो 20 + 25, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 45 मीटर। 45 मीटर आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ, 45 मीटर आप सभी का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 5 पे। कुणाल वॉक 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। कुणाल 10 मीटर नॉर्थ दिशा में, उत्तर दिशा में चलता है। कुणाल वॉक 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। From there he walked 6 km towards south. From there he walked 6 meter towards south. वहां से वह 6 मीटर किधर चलता है? दक्षिण दिशा में। Then he walk 3 मीटर towards east.
फिर वो 3 मीटर पश्चिम दिशा में और पूर्व दिशा में चलता है। हाउ फार एंड इन व्हाट डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। प्रारंभिक बिंदु से वह कितना दूर तथा किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु से वह कितना दूर तथा किस दिशा में है। चलिए आंसर कीजिए। प्रारंभिक बिंदु से वह कितना दूर तथा किस दिशा में है। अभिनव आनंद का 40 साउथ ईस्ट आंसर आया था, वो तो अच्छा दूसरा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए बेटा फटाफट। यूट्यूब पे जितने भी यूजर्स हमारे हैं सभी क्वेश्चन को शेयर कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए बेटा एक बार, जिससे और यूजर हमारे साथ जुड़ेंगे। रविंद्र आईएएस के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, तो डेली की जितनी भी क्लासेस होंगी बीपीएससी की आप सभी के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप टाइम पे क्लास को देख पाएंगे। बिंदु शर्मा का आंसर आ चुका है 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट, 5 मीटर ईस्ट आया है। ओके, नताशा कईम का आंसर आया नॉर्थ ईस्ट। कमेंट कीजिए बेटा आंसर। 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट, 5 मीटर ईस्ट, 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट, 5 मीटर साउथ ईस्ट। मिक्स जो आंसर आ रहे हैं आप सभी लोगों के। दीनदयाल ओझा 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट। कुंदन कुमार का आंसर आया साउथ वेस्ट 5 मीटर। 4 फन का आंसर आया 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट। अनुप्रिया का आंसर है 7 मीटर नॉर्थ ईस्ट। चलिए डिस्कस कर लेते हैं बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। कुणाल 10 मीटर किधर चलता है, पूर्व दिशा, उत्तर दिशा में। चलिए उत्तर दिशा इस तरफ हो गई तो 10 मीटर चल गया है। उत्तर दिशा में कितना चला, 10 मीटर। फ्रॉम देयर ही वॉक 6 मीटर टूवर्ड साउथ। अब यहीं से वापस कितना आ रहा है, 6 मीटर। यहीं से वापस चल के कितना आ गया, 6 मीटर। अब टोटल डिस्टेंस बेटा ये 10 था, 10 में से 6 वो वापस नीचे आ गया, तो रिमेनिंग ये 4 हो गया और ये कितना बच गया, 6 बच गया। ये कितना बच गया, ऊपर वाला 6, नीचे वाला कितना बच गया मेरे पास में 4। फिर बोला है देन ही वॉक 3 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। 3 मीटर किधर चल रहा है बेटा, ईस्ट डायरेक्शन में। 3 मीटर किधर चल रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में। हाउ फार एंड इन व्हाट डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो प्रारंभिक बिंदु से वह कितना दूर तथा किस दिशा में है। ये बेटा इसका स्टार्टिंग पॉइंट था और ये इसका एंड पॉइंट है। अब देखिए दोनों की जो ये है इस तरह से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है मुझे। क्या निकालनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम आप सभी का। ये डिस्टेंस मेरे पास कितना है, 4। ये डिस्टेंस कितना है, 3 है। तो लगा देते हैं बेटा 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर अंडर रूट में। यहां पे मान लीजिए इसको कोई भी नाम दे दीजिए ए बी। ए बी मैंने ए पॉइंट ए बी हो गया, ये पॉइंट मुझे निकालना है। अब देखिए ये कितना हो गया, रूट में 16 प्लस 9 रूट 25, रूट 25। तो यहां से कितना आ गया, 5 मीटर। 5 मीटर तो निकल के आ गया। अब इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, देखिए बेटा अब कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखिए ये तो नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, नीचे वाला साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये क्या हो गया, वेस्ट। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में से कोई भी डायरेक्शन जो जाएगी तो कौन सी डायरेक्शन निकल के आ जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। इन दोनों पॉइंट से जो निकल के आएगी वो कितना निकल के आ जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। वेरी गुड, नॉर्थ ईस्ट 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट। 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट आपका करेक्ट आंसर आएगा। जितने भी बच्चों का आंसर आया है 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट, आप सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। A walk
15 मीटर टूवर्ड साउथ। ए 15 मीटर साउथ डायरेक्शन में चलता है। देन टेक अ राइट टर्न एंड वॉक 15 मीटर। फिर अपने दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है बेटा? 15 मीटर चलता है। स्टार्टिंग में 15 मीटर चला दक्षिण दिशा की तरफ, फिर से अपने राइट में मुड़ के कितना चला है? 15 मीटर। देन टेक अ राइट टर्न, देन टेक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 12 मीटर। फिर अपने बाईं ओर मुड़कर कितना चला? 12 मीटर। अपने बाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है। फाइनली टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 5 मीटर। अंत में अपने बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है। इन व्हाट डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? तो प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है? चलिए आंसर कीजिए इसका। प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है? चलिए आंसर कीजिए। प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है? साउथ वेस्ट आंसर आने लगा है। साउथ वेस्ट। राहुल झा का आंसर आया है ईस्ट। यूट्यूब पे कमेंट आया है, वर्षा चौहान का आंसर आ चुका है साउथ वेस्ट। यूट्यूब पे बेटा एक बार फिर से सेशन को शेयर कर दीजिए जिससे और यूजर हमारे साथ जुड़ जाएंगे। इन क्वेश्चन के साथ अभी एंगल वाले क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, और एंगल वाले क्वेश्चन के साथ में फिर बेटा शैडो के क्वेश्चन, परछाई के क्वेश्चन जो हैं जिनमें बहुत बच्चों को दिक्कत होती है। शैडो के क्वेश्चन में जैसे कि मैं पार्क में घूम रहा हूं, पार्क में एक पोल है, अब मेरी जो परछाई है वो पोल के दाईं ओर गिर रही है, तो बताइए मैं किस दिशा में देख रहा हूं। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं। वर्षा चौहान का आंसर साउथ वेस्ट, नताशा कईम का आंसर साउथ वेस्ट आ चुका है। चलिए सूरज राज का आंसर साउथ वेस्ट, राहुल झा साउथ वेस्ट, सूरज बाबा साउथ वेस्ट। मेरे पास जो आंसर आया ज्यादातर वो क्या है? साउथ वेस्ट। 15 मीटर बेटा मैं किधर चला? 15 मीटर में चला साउथ डायरेक्शन में। अब राइट टर्न लिया, ये तो देखिए बेटा लेफ्ट हो गया, ये क्या हो गया? राइट। राइट डायरेक्शन में चल के मैं कितना चल रहा हूं? 15 मीटर। राइट डायरेक्शन में भी चल के कितना चला? 15 मीटर। देन टेक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 12 मीटर। अब अपने लेफ्ट में, ये तो इसका राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, लेफ्ट में मुड़ के कितना चला हूं? 12 मीटर चल लिया। फाइनली टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 5 मीटर। अब देखिए लेफ्ट में फिर से मुड़ा हूं और कितना चल रहा हूं? 5 मीटर। ये तो इसका राइट हो गया और ये क्या हो गया? लेफ्ट। लेफ्ट में मुड़ के कितना चला हूं? 5 मीटर। अब प्रारंभिक बिंदु ये है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। अब इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट की डायरेक्शन, ये तो बेटा नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन क्या निकल के आ जाएगी? इन दोनों पॉइंट के बीच की डायरेक्शन साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट जो मेरी डायरेक्शन आएगी, जो मेरा करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? साउथ वेस्ट। बिंदु शर्मा का भी आंसर करेक्ट है, साउथ वेस्ट। तो आपका जो करेक्ट आंसर निकल के आया वो क्या है? साउथ वेस्ट। चलिए क्वेश्चन सभी को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Rahul walk 12 meter towards west. राहुल 12 मीटर पश्चिम दिशा में चलता है। राहुल 12 मीटर पश्चिम दिशा में चलता है। देन
टेक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 18 मीटर। अपने दाईं ओर मुड़कर वह कितना चलता है, सॉरी बाईं ओर मुड़कर कितना चला, 18 मीटर। देन he turns to left and walk 8 मीटर। अपने बाईं ओर मुड़कर 8 मीटर चलता है। फाइनली टर्न्स टू राइट एंड वॉक 12 मीटर। अंत में अपने दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है। इन व्हाट डायरेक्शन इज स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम एंडिंग पॉइंट। अब आपसे क्या पूछा है, इन व्हाट डायरेक्शन इज स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु से किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु से किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु से किस दिशा में है, बताना है आप सभी को। चलिए आंसर कीजिए। ऐप पे जितने भी लोग हैं बेटा फटाफट से आंसर कीजिए क्वेश्चन का। सूरज राज का आंसर आ चुका है साउथ वेस्ट, नीतीश झा का आंसर आ चुका है साउथ वेस्ट, प्रियम श्री का आंसर आ चुका है साउथ ईस्ट, निशा गिरी का आंसर आ चुका है साउथ वेस्ट, फोर फन का आंसर आया है साउथ ईस्ट, दीनदयाल ओझा साउथ ईस्ट, विकास का आंसर है नॉर्थ ईस्ट, दीनदयाल ओझा आपने आंसर कर दिया है, सूरज बाबा नॉर्थ ईस्ट, प्रिया मिश्रा का आंसर है साउथ ईस्ट, सूरज राज साउथ वेस्ट। चलिए डिस्कस करते हैं। इधर जो यूट्यूब पे यूजर हैं वो लोग कमेंट कर रहे हैं। नताशा कईम का आंसर है नॉर्थ वेस्ट, बिंदु शर्मा का आंसर है नॉर्थ ईस्ट, वर्षा चौहान नॉर्थ ईस्ट। चलिए डिस्कस करते हैं बेटा क्वेश्चन को। मिक्स आंसर आ रहे हैं आप सभी के, नॉर्थ ईस्ट भी आ रहे हैं साउथ ईस्ट भी आ रहे हैं। डिस्कस कर लेते हैं। राहुल 12 मीटर किधर चला है, वेस्ट डायरेक्शन में। राहुल 12 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में चला है। इस क्वेश्चन को इधर से ले लेते हैं। उसके बाद बोला गया है अपने लेफ्ट में मुड़ता है और कितना चलता है 18 मीटर। तो ये तो बेटा इसका राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। लेफ्ट में मुड़ के कितना चला है 18 मीटर, लेफ्ट में मुड़ के चला 18 मीटर। देन ही टर्न टू लेफ्ट एंड वॉक 8 मीटर। अब इसका लेफ्ट किधर होगा, ये तो राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। अपने लेफ्ट में मुड़ के कितना चला है बेटा 8 मीटर चला है। अपने लेफ्ट में मुड़ के कितना चला 8 मीटर। फाइनली टर्न्स टू राइट एंड वॉक 12 मीटर। अपने राइट में मुड़ता है और कितना चलता है 12 मीटर। अब देखिए ये इसका लेफ्ट हो गया, ये राइट, राइट में मुड़ के कितना चला है बेटा 12 मीटर, राइट में मुड़ के चला है 12 मीटर। अब आपसे पूछा गया है अंतिम बिंदु से, ये तो इसका एंड पॉइंट हो गया, एंड पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु की दूरी, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था। अब देखिए ये नीचे वाली डायरेक्शन 8 है, सॉरी नीचे वाली डिस्टेंस 8 है, तो यहां तक इस पॉइंट की भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 8, और ये बचा हुआ पॉइंट कितना हो जाएगा 4 मीटर हो जाएगा। अब ये 4 मीटर तो इस पॉइंट से आगे है ना, ये 4 मीटर इस पॉइंट से आगे, तो इस पॉइंट से जो डायरेक्शन जाएगी वो किधर जाएगी, ऊपर की तरफ। अब निकाल लेते हैं यहां से डायरेक्शन। कोई इस तरह से पॉइंट है, मान लिया ये मेरा पॉइंट है, इसके रेस्पेक्ट में मैं इस तरह से जा रहा हूं, इसके इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस तरह से, तो ये तो बेटा नॉर्थ है और ये क्या है ईस्ट, तो दोनों के बीच की डायरेक्शन क्या निकल के आ जाएगी नॉर्थ ईस्ट। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो मेरा क्या आएगा नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट आंसर नहीं आएगा। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये जो डायरेक्शन जाएगी ये क्या जाएगी बेटा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जितने लोगों का है आप सभी का करेक्ट आंसर है। बिंदु शर्मा कंफ्यूज मत होइए, आपका आंसर करेक्ट है, नॉर्थ ईस्ट आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। सभी को क्लियर है? जिन लोगों का साउथ ईस्ट आंसर आ रहा था आप सभी को क्लियर है? एक बार कमेंट कर दीजिए यस सर। उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कमेंट कीजिए बेटा
सभी को क्लियर है? नॉर्थ ईस्ट जो आंसर आएगा, साउथ ईस्ट जिन लोगों का आया था आप सभी का रॉन्ग था आंसर। यस सर कमेंट में आ चुका है। बिंदु शर्मा यस सर, वेरी गुड। प्रिया मिश्रा यस सर वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे अभी हम लोग। Manoj walk 10 meter in east direction। मनोज 10 मीटर किधर चला बेटा? पूर्व दिशा में चलता है। Then he turns 225 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर वह 225 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है। मनोज 10 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में चला, उसके बाद बेटा 225 डिग्री किधर मुड़ रहा है? अपने एंटी क्लॉकवाइज। देन ही टर्न्स 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर से घड़ी के विपरीत दिशा में कितना चलता है? 135 डिग्री। फिर से घड़ी के विपरीत दिशा में वो कितना मुड़ता है बेटा? 135 डिग्री। फाइनली टर्न्स 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर से अंत में 90 डिग्री किधर चलता है? 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में। देन फाइंड इन व्हाट डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। तो बताइए अब वह किस दिशा में देख रहा है? बताइए अब वह किस दिशा में देख रहा है? दीनदयाल ओझा का आंसर आ चुका है नॉर्थ। प्रियम श्री का आंसर आ चुका है साउथ वेस्ट। विकास का आंसर है नॉर्थ। सूरज बाबा नॉर्थ। जावेद अंसारी का आंसर है नॉर्थ। प्रियम श्री का आंसर नॉर्थ वेस्ट। सूरज बाबा नॉर्थ वेस्ट। रवि रंजन वेस्ट। प्रियंका रानी नॉर्थ। सूरज राज नॉर्थ वेस्ट। ये बेटा चीटिंग नहीं चलेगी क्लास में। आप लोग पहले अलग आंसर कर रहे हैं, उसके बाद अलग से आंसर कर रहे हैं, ये गलत बात है। नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। चलिए यहां तो लाइव क्लास है, यहां आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हैं, बट एग्जाम में ये गलती मत कीजिएगा। वहां अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया है, उसके बाद आप लोग जल्दबाजी में सबमिट तो कर जाएंगे, अगर ध्यान रहेगा तो चेंज कर दीजिएगा। अगर क्वेश्चन को फिर से विजिट करोगे, अगर नहीं चेंज कर पाए तो बेटा भूल जाना, वो नेगेटिव मार्किंग चली गई आपकी। नॉर्थ ईस्ट। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। मनोज 10 मीटर किधर चलता है बेटा? ईस्ट डायरेक्शन में। मनोज 10 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में चलता है। ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हो गया और ये वेस्ट हो गया। फिर आपको बोला गया है 225 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 225 डिग्री किधर चला है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए इसका एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलेगा? ऊपर वाली साइड में। अगर नीचे वाली साइड में चलता तो क्लॉकवाइज, इस वाली साइड में चलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज।
अब देखिए 90 प्लस 90 180 डिग्री, और अब कितना चलना है 45 डिग्री इधर। तो यहां से जब मैंने इस तरह से चलना स्टार्ट किया तो मैं कितना चल लिया 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 90 प्लस 90 प्लस 45 कितना हो गया टोटल मिला के बेटा 90 प्लस 90 प्लस 45 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में। फिर मेरे को बोला गया देन ही टर्न्स 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखिए बेटा 45 तो ये बच गया, 90 ये वाला पोर्शन हो गया, 45 प्लस 90 कितना हो गया 135। तो अभी यहां से एंटी क्लॉकवाइज चल के कितना आ चुका है, यहां से एंटी क्लॉकवाइज चल के कितना आ चुका है अब ये ईस्ट डायरेक्शन में 90 डिग्री 135 डिग्री चल के 135 डिग्री चल के ये किधर आ चुका है 135 ईस्ट डायरेक्शन में आ चुका है अभी। फाइनली टर्न्स 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अंत में फिर से किधर जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज 90। तो बेटा एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री इस डायरेक्शन में जाएगा। तो अब बताइए वो कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ दिशा में। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा नॉर्थ। जिन लोगों का नॉर्थ ईस्ट आंसर आ रहा है गलत आंसर आ रहा है आप सभी का, नॉर्थ आंसर आएगा। बिंदु शर्मा नॉर्थ, नॉर्थ जितने लोगों का आंसर आ रहा है, नताशा कहीं नॉर्थ वेस्ट। बेटा जो आंसर आएगा वो नॉर्थ आएगा आप सभी का, नॉर्थ जितने लोगों का आंसर आया है आप सभी का आंसर करेक्ट है। नॉर्थ ईस्ट नहीं आएगा, नॉर्थ आंसर आएगा। एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। चलिए एक बार फिर से समझा देता हूं आप सभी लोगों को, कंफ्यूजन नहीं होगी। एक बार फिर से समझ लेते हैं बेटा, एक बार फिर से समझते हैं। चलिए ये डायरेक्शंस हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब सबसे पहले क्या दिया है 10 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में, 10 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में चल लिया। उसके बाद 225 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखिए बेटा 90 180 हो गया टोटल मिलके, और 45 चाहिए था तो 45 इधर आ गया। 90 प्लस 90 और 45 टोटल कितना हो गया 225 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इतना क्लियर होगा। फिर 135 डिग्री फिर से एंटी क्लॉकवाइज चला है, 135 डिग्री फिर से एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा देखो ये 45 था तो ये बचा हुआ भी 45 हो गया, और 90 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन। अब 135 डिग्री चल के किधर आ गया है बेटा ईस्ट डायरेक्शन में, 135 डिग्री चल के किधर आ गया ईस्ट डायरेक्शन में। फिर से बोला गया है फाइनली टर्न्स 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर से 90 डिग्री मुड़ा है और किधर चला है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये 90 डिग्री बचा हुआ इधर मुड़ के चला तो किधर आ गया अब एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री चल लिया। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी आ गई बेटा नॉर्थ। तो यही तो पूछा था आपसे, अंत में किस दिशा में देख रहा है नॉर्थ। नॉर्थ ईस्ट जिन लोगों का आ रहा है गलत आंसर आ रहा है, करेक्ट आंसर है नॉर्थ। क्लियर है, कमेंट कर दीजिए यस सर। अगर सभी को समझ में आ चुका है तो कमेंट कर दीजिए यस सर क्लियर है। चलिए समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी हम लोग। 9th क्वेश्चन है आई थिंक। मंजू वॉक 18 मीटर इन साउथ डायरेक्शन। मंजू 18 मीटर दक्षिण दिशा में चलती है, मंजू 18 मीटर दक्षिण दिशा में चलती है। देन टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलती है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलती है।
देन टर्न 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है। फाइनली टर्न्स 155 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फाइनली टर्न 155 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इन व्हाट डायरेक्शन इज शी नाउ फेसिंग? तो बताइए अब वह किस दिशा में देख रही है, तो बताइए अब वह किस दिशा में देख रही है। मंजू 18 मीटर दक्षिण दिशा में चलती है, फिर 45 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ती है, फिर 135 डिग्री घड़ी की दिशा में चलती है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज चलती है। फाइनली टर्न 155 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अंत में फिर से 155 डिग्री घड़ी की दिशा में चलती है। तो बताइए अब वो किस दिशा में देख रही है, बताइए अब वह किस दिशा में देख रही है। बिंदु शर्मा का आंसर आ चुका है नॉर्थ ईस्ट। रूही का आंसर नॉर्थ ईस्ट। सूरज बजाज, सूरज राज साउथ वेस्ट, जावेद अंसारी नॉर्थ ईस्ट, अंजलि आनंद नॉर्थ ईस्ट, विकास नॉर्थ ईस्ट, राहुल झा नॉर्थ ईस्ट, सूरज राज साउथ वेस्ट, राहुल झा नॉर्थ ईस्ट। चलिए नीतीश झा का भी आंसर आ चुका है नॉर्थ ईस्ट, राहुल झा नॉर्थ ईस्ट। तो मेरे पास जो आप सभी के आंसर निकल के आ रहे हैं, मोस्टली जो आंसर आया है वो क्या निकल के आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट निकल के आ रहा है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। मनोज 18 मीटर किधर चलता है बेटा, साउथ डायरेक्शन में। तो मनोज 18 मीटर चल लिया साउथ डायरेक्शन। चलिए एक बार इसको चार्ट बना के समझेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एटीन मीटर साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा नीचे है बेटा, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया। देन टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब बेटा एंटी क्लॉकवाइज, ये तो इसका क्या हो गया क्लॉकवाइज, और इधर क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अब 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 45 दोनों के बीच का ये एंगल हो गया 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर आपको बोला गया देन टर्न्स 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 45 तो यहाँ पे ये था ही, और 90 ये हो गया बेटा, 45 प्लस 90 कितना हो गया 135 डिग्री। अब किधर आ गया, ये वेस्ट डायरेक्शन में आ चुका है। अब किधर चल के आ गया, वेस्ट डायरेक्शन। फाइनली टर्न्स 155 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अंत में मुड़ के कितना चला 155 डिग्री किधर चला है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 155 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखते हैं अब यहां से देखिए ये वाला पोर्शन कितना हो गया 90, ये वाला पोर्शन कितना हो गया 90। अब 155 बनाने के लिए मुझे कितना और चाहिए 65 चाहिए। 65 इस तरह से चलेंगे कुछ, तो ये जब दोनों एंगल में मिला के चला यहां से 90 प्लस में 65 टोटल कितना हो गया 155 डिग्री। 90 प्लस 65 टोटल कितना हो गया 155 डिग्री। अब मेरे से पूछा है अब मैं किस दिशा में देख रहा हूं, मंजू अब किस दिशा में देख रही है, तो आंसर क्या आएगा, ये नॉर्थ हो गया ये ईस्ट, दोनों के बीच की जो डायरेक्शन निकल के आएगी बेटा क्या आएगी नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। नताशा कहीं आपका आंसर करेक्ट था, बिंदु शर्मा आपका भी आंसर करेक्ट था। चलिए सभी का आंसर करेक्ट है इस क्वेश्चन का। आदित्य प्रताप सिंह वेस्ट, बेटा वेस्ट नहीं आएगा आदित्य प्रताप, आंसर जो आपका आएगा वो आएगा नॉर्थ ईस्ट। बाकी सभी लोगों का करेक्ट आंसर था। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, अंतिम क्वेश्चन लेते हैं इस क्लास के लिए।
राजेश वॉक 20 मीटर नॉर्थ। राजेश 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। देन टेक अ राइट टर्न एंड वॉक 15 मीटर। अपने दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है बेटा? 15 मीटर चलता है। देन टेक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 15 मीटर। अपने बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है? 15 मीटर। बाईं ओर मुड़कर चला 15 मीटर। Then finally take a left turn and walk 15 मीटर। अंत में फिर से अपने बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है? 15 मीटर। हाउ फार एंड इन व्हाट डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से वह कितना दूर तथा किस दिशा में है? राजेश 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। अपने दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। फाइनली अंत में फिर से अपने बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है? 15 मीटर चलता है। तो बताइए कितना दूर तथा किस दिशा में प्रारंभिक बिंदु से वह है? तो आपको क्या बताना है? प्रारंभिक बिंदु से वह कितना दूर तथा किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर तथा किस दिशा में है? बिंदु शर्मा का आंसर आ चुका है 35 मीटर नॉर्थ। सूरज राज का आंसर आ चुका है 35 मीटर नॉर्थ। वेरी गुड, 35 मीटर नॉर्थ, 35 मीटर नॉर्थ। स्वीटी कुमारी 35 मीटर नॉर्थ। नीरज झा, राहुल झा 35, सूरज बाबा 35। विकास का भी आंसर 35 वेस्ट। विकास आप जो आंसर कर रहे हैं बेटा जल्दबाजी में कर रहे हैं, आपके जो आंसर आ रहे हैं थोड़े गलत आ रहे हैं। प्रियंका रानी 35 मीटर नॉर्थ। सूरज बाबा 35 मीटर नॉर्थ। रवि रंजन 35 मीटर नॉर्थ। तो मेरे पास जो आंसर आए हैं नताशा करदम का जो आंसर आया है 45 मीटर नॉर्थ। नहीं बेटा नताशा। चलिए चेक करते हैं। राजेश 20 मीटर किधर चला? नॉर्थ डायरेक्शन में। 20 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चला। देन टेक अ राइट टर्न एंड वॉक 15 मीटर। अब इसका राइट इधर होगा, ये 15 मीटर चला है बेटा। देन टेक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 15 मीटर। अब ये इसका लेफ्ट है और लेफ्ट लेके कितना चला? 15 मीटर। ये तो इसका राइट हो गया नीचे और ऊपर क्या हो गया? लेफ्ट। फाइनली टेक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 15 मीटर। अंत में फिर से लेफ्ट टर्न लिया और कितना चला? 15 मीटर। ये राइट हो गया और ये क्या हो गया? लेफ्ट। अब बताना है हाउ फार एंड इन व्हाट डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखिए बेटा ये तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये क्या हो गया? इसका एंड पॉइंट। ये क्या हो गया? इसका एंड पॉइंट। ये अंतिम बिंदु है। अब देखो ये तो 20 मीटर है और उसके बाद ये जब डिस्टेंस 15 है तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। तो 35, 20 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 35। और यहां से ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो गई? नॉर्थ। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 35 मीटर नॉर्थ। 35 मीटर नॉर्थ। चलिए बेटा आज के सेशन में हमने 10 से 11 क्वेश्चन आपके डिस्कस किए हैं। होप आप सभी को क्वेश्चन पसंद आए होंगे। ठीक है, अब मेरा बचा है शेडो वाले क्वेश्चन। एंगल वाले क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, नॉर्मल हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब शेडो के क्वेश्चन बचे हैं, तो नेक्स्ट क्लास जब हम लोग करेंगे तो उसमें शेडो के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और बीपीएससी के लिए अपने और साथियों को बताइए, रविंद्र आईएएस आप लोगों के लिए बहुत अच्छा एक कोर्स लेके आए। और बेटा लॉकडाउन को देखते हुए आप सभी की फी कितनी रखी है? मात्र 99 रुपीज, मात्र 99 रुपए। तो ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे
रविंद्रा आईएएस ये ऐप भी है, अड्डा 24 आप लोग प्ले स्टोर पे जाके रविंद्रा 24/7 की जो ऐप है, रविंद्रा 24/7 ये ऐप आप प्ले स्टोर पे जाके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर पे जब आप जाएंगे तो उससे क्या होगा कि सारे जो कोर्सेज हैं रविंद्रा आईएएस के, वो सबको आपको सभी को व्यू हो जाएंगे कि कौन कौन से कोर्सेज हमारा प्लेटफॉर्म आपको अवेलेबल करा रहा है। बीपीएससी की जितनी भी लाइव क्लास हैं सारी हमारी ऐप पे अवेलेबल होंगी। चलिए बेटा, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही था। अगला सेशन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं फिर से आप सभी से, आपका दिन अच्छा हो।